नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार के पटना जिले के फतुहा में अंग्रेजी राज का बना 127 साल पुराना एक पुल गुरुवार को ध्वस्त हो गया। हादसे के दौरान पुल से गुजर रहा एक ओवरलोडेड ट्रक नीचे खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी किसी तरह बच गए और वे घटनास्थल से भागने में सफल रहे। यह संयोग था कि हादसे के वक्त मौसम काफ़ी खराब था और बारिश के कारण आवागमन काफ़ी कम था। लॉकडाउन की वजह से पहले ही सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई है। पुनपुन नदी पर बने इस पुल के ध्वस्त होने के बाद फतुहा के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पुल की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स ने बेहद खौफनाक और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। उसने अपने ही 2 मासूम बच्चों का कत्ल बेरहमी से गला रेत कर दिया। पत्नी के साथ मामूली विवाद के बाद यह शख्स अपना आपा खो बैठा और 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को मार डाला। घटना पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में हुई। यह वारदात गुरुवार की देर रात हुई और शुक्रवार की सुबह आरोपित ने खुद ही थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। मुजफ्फरपुर में लालटेन पार्टी के नेताओं की दमदार उपस्थिति है। आधा दर्जन तो पटना वाले सदन के सदस्य भी हैं। उनमें से एक ने बड़े नेताजी से बातचीत के बाद जिले में पार्टी की तरफ से मरीजों की सेवा के लिए कोविड केयर सेंटर खोलने का ऐलान किया। इंटरनेट मीडिया पर जमकर वाहवाही लूटी। एक सप्ताह बीत गए लेकिन ना उनका कोविड केयर सेंटर खुला और ना ही आने वाले समय में खुलता ही दिखाई दे रहा है। नेताजी अब परेशान है, करे तो करें क्या। पहली बार कुर्सी जो मिली है, हाईकमान के कहने पर कोविड सेंटर खोलने की घोषणा कर दी, लेकिन अब वह इस सवाल पर भागते नजर आ रहे हैं। ना उनके पास सेंटर खोलने की सुविधा है और ना ही किसी को देने लायक जवाब। वहीं लालटेन में तेल भर रहे जिलों के कुर्सीधारी नेता भी इस सवाल पर चुप्पी साधी हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से भिड़ी हुई है। उनके एक के बाद एक सियासी ट्वीट के कारण उनकी सियासत में एंट्री को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी ने कहा कि बहन बेटी का राजनीति के बाजार में स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करने पर बहन बेटी जवाब देना जानती है। वे ऐसा ही कर रही हैं। अब इसमें किसी को मिर्ची लगी तो वे क्या करें। रोहिणी ने आज अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया। पूछा कि वे उन्हें सुशासन बाबू कैसे कहें। बिहार के निजी अस्पतालों को अब कोरोना की बीमारी में उपयोग आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर का 90% हिस्सा आवंटित होगा। 10% हिस्सा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने यह फैसला निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही आज ही जिलों को इस इंजेक्शन के 55,000 वायल का आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना का आंकड़ा कम हो रहा है लेकिन मौत का खतरा कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 98 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य में कराई गई 1,40,070 लोगों की जांच में 5,871 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में भी इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,241 हो गई है। संक्रमण के मामले तो घट रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा है। मोतिहारी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से पैदल जा रही एक वृद्ध महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ पैदल चल रहा पुत्र व पौत्र घायल हो गया। घायलों को कल्याणपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज सुबह वृद्ध महिला अपने पुत्र और पौत्र के साथ मायके से वापस घर लौट रही थी, तभी मधुरापुर गांव के समीप पिपरा कल्याणपुर रोड पर हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में 50,504 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2,056 संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 4 लोग संक्रमित मिले हैं। राज्य में 24 घंटे के भीतर 4,326 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 60 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। रांची में 275 नए मरीज मिले हैं, जबकि 796 मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहाँ 14 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। गढ़वा मैदनी नगर मुख्य मार्ग पर भीखी मोड़ के पास बाइक सवार युवक ने एक पुलिस जवान को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं एक बाइक पर सवार एक युवक को भी जान से हाथ धोना पड़ा। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। वहीं 2 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मृतक जवान की पहचान पलामू जिला के छतरपुर गांव निवासी 40 वर्षीय प्रमोद राय के रूप में हुई है, जबकि मोटरसाइकिल सवार मृतक पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा गाँव निवासी 26 वर्षीय सुभाष कुमार है। घायलों में पहान पथरा गाँव निवासी 22 वर्षीय क्रांति कुमार और 20 वर्षीय छोटू कुमार भी शामिल है। खूंटी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर डोडमा पथ स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान डहकेला बड़का टोली निवासी 40 वर्षीय सिमोन होरो के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर जरियागढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खूंटी भेज दिया। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान गर्जन के साथ वज्रपात, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित छोटकी घाट जंगल में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है। शव महुआ के पेड़ से लटका हुआ था। मृतक की पहचान नवलसाही थाना क्षेत्र के बेको ग्राम निवासी 50 वर्षीय टुकलाल रॉय के रूप में हुई है। टुकलाल रॉय 3 दिन पहले ही अपने घर वालों से लड़ाई कर गुस्से में घर से नाराज होकर निकले थे। 6 दिन बाद 27 मई को उनकी भतीजी की शादी होने वाली थी। शादी में हो रही पैसे की कमी हो रही थी, इसके लिए वो अपनी जमीन बेचना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद हो गया और वे नाराज होकर घर से भाग गए थे। मृतक की पत्नी 10 वर्ष पहले मर चुकी है। मृतक के 2 पुत्र व 1 पुत्री भी है। सामान्य दिनों में राजधानी क्षेत्र से हर घंटे लगभग 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी क्षेत्र से होकर एक माह में 11 करोड़ से ज़्यादा वाहन गुजरते हैं। अब जबकि राज्य में वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, तब राजधानी क्षेत्र से होकर पूरे 12 घंटे में 1.5 लाख से कम गाड़ियां गुजर रही है। इसकी पुष्टि वाहनों के नंबर प्लेट के आधार पर एनपीआर कैमरा द्वारा तैयार रिकॉर्ड से होती है। करोड़ों युवाओं के चहेते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। झारखंड में लॉकडाउन के बीच अपने घर में पालतू कुत्तों के साथ समय बिताते धोनी का यह वीडियो उनकी पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। आईपीएल स्थगित होने के बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने घर लौट गए हैं। इंग्लैंड जाने वाली टीम में चयनित खिलाड़ी मुंबई में बायो बबल में हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची लौटने के बाद अपने सिमलिया स्थित आवास में लॉक हो गए हैं। लॉकडाउन में माही क्या कर रहे हैं और कैसे समय बिता रहे हैं, यह जानने के लिए उनके प्रशंसक बेताब थे। प्रशंसकों की यह बेसब्री माही की पत्नी साक्षी ने दूर कर दी है। साक्षी ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। दरवाजे पर खड़ी एम्बुलेंस, उसमें रखा मां का शव, गिड़गिड़ाती बहनें और अपनी पत्नी के साथ घर में बंद बेटा। यह तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची की। यहाँ एकलौते बेटे ने मां की मौत के बाद उनके शव को घर के आंगन तक नहीं आने दिया। लोगों को रोकने के लिए घर में ताला तक जड़ दिया। बेटियां गुहार लगाती रही, हाथापाई भी की, लेकिन ना बेटा माना और ना बहू। आखिर में जब अपनी मां की आखिरी विदाई के लिए बेटियां तैयार हुई, तब उस निर्दयी बेटे ने हिदायत दी कि अंतिम संस्कार भी दूसरे गांव में ले जाकर करो। भाई के इस व्यवहार से आहत बहनें रोने लगी और बार बार कहती रहीं कि मां को कोरोना नहीं था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन भाई और उसकी पत्नी पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। अंत में दोनों बहनों ने ही मां के शव को कंधा दिया और गांव से 1 किलोमीटर दूर मसना स्थल में अपनी मां को दफन कर अंतिम रस्म पूरी की।
झरिया के बनियाहिर नंबर 10 दुर्गा मंदिर के समीप नशे में धुत बाइक सवार के धक्के से पिता व पुत्र घायल हो गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल पिता व पुत्र को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया और बाइक को जब्त कर थाने ले गई। घायल इरफान ने बताया कि सड़क के किनारे आम खरीद रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे पुत्र सड़क पर गिर गया और सिर में गंभीर चोट लगी। हम खड़ा होकर आम ले रहे थे और वो पीछे से आया और आके मार दिया। कौन आया था? वो बाइक वाला था, लड़का जो है। किधर से आ रहा था वो? हम तो ये मुंह होके खड़ा थे, वो पीछे से आके मारा। उसका स्पीड गति कैसा था इरफान जी? स्पीड में था वो। सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। पूरा मामला किस हालात में था सर? चालक किस हालात में था? सर में चोट लगा है, ले जा रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ देखा। किस तरफ से आ रहा था? गति कैसी थी? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच पीपी किट का वितरण किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में सफाई कर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में अपने कार्यों को सक्रियता के साथ अंजाम दे रहे सफाई कर्मी खुद की कोरोना से सुरक्षा कर पाएँ, इसके लिए उनके बीच में पीपी किट का वितरण किया गया है। की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर धनबाद नगर निगम कार्यालय परिसर के पास हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों के बीच जो सफाई कर्मचारी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं पूरे कोरोना काल के दौरान में, वास्तविक तौर पे कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा किट पीपी किट प्रदान किया है ताकि ये अपने कार्य में अपने कार्य को और कुशलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक और सुरक्षा के साथ। वासेपुर के जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड में बैंक मोड़ थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नामजद आरोपित डब्लू अंसारी तथा राजू झाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हुई है। धनबाद पुलिस की एक टीम 4 दिनों से कोलकाता में कैंप कर रही थी। मोबाइल लोकेशन से पता चला था कि दोनों कोलकाता में हैं। लगातार लोकेशन बदल रहे थे। अंत में धनबाद पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें धनबाद लाया गया। यहाँ सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पूछताछ कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी से लाला खान हत्याकांड की कहानी सामने आने की संभावना बढ़ गई है। लोधना ओपी क्षेत्र के साउथ कुजामा में रहस्यमय परिस्थिति में एक घर के अंदर से दिहाड़ी मजदूर का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जिस घर से शव बरामद की गई है वहां अंदर से काफ़ी दुर्गंध आ रहा था। संभावना जताई जा रही है कि इसकी मौत 2-3 दिन पहले हुई है। लोगों ने इसकी सूचना लोधना पुलिस को दी। काफ़ी देर बाद लोधना पुलिस मौके पर पहुंची। घर के बाहर दरवाज़ा किसी प्रकार खोल आंगन में पहुंची। इसके बाद अंदर दरवाजे के छेद से देखा तो पता चला कि एक व्यक्ति किसी कपड़े के सहारे फांसी के फंदे में झूला हुआ है। मृतक की पहचान विनोद भुइयां उर्फ केला के रूप में हुई है। पुलिस इसकी मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर पीडीएस चावल की कालाबाजारी को उजागर किया है। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि झरिया के कुछ लोग पीडीएस के चावल को दूसरे बोरे में डालकर बेच रहे हैं। सूचना के बाद विभाग ने झरिया थाना क्षेत्र के कोरी बांध से राजकुमार तांती और पन्ना लाल साव नामक व्यक्ति को मालवाहक में प्लास्टिक की बोरी में चावल पलटी कर ले जाते पकड़ा है। फिलहाल पकड़े गए 17 क्विंटल चावल को जब्त कर बस्ताकोला पीओपी में रखा गया है। विभाग इस कालाबाजारी के सरगना की तलाश में जुटी है। गाड़ी पकड़ाई है जिस पर पीडीएस का चावल लदा हुआ जो कि बस्ताकोला चौकी में है। उस क्रम में मैं जांच में पहुंचा तो एक छोटा हाथी जो है जिसका नंबर है JH10 BW 1509, जिस पर 34 पैकेट प्लास्टिक के सिलाई बोरे में 34 पैकेट में सिलाई किए हुए
पैकेट में 17 क्विंटल चावल पाया गया। सर किसी गिरफ्तारी है? किसी या गिरफ्तारी है, जैसा कि थानादार से बात हुई, झरिया थाना बड़ा बाबू से, उन्होंने बताया कि केवल टेम्पू पकड़ाया है। झरिया के चासनाला स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच एवं वैक्सीनेशन जारी है। यहां वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवा वैक्सीन लगवाने के लिए समय पर पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध होकर टीका लगवा रहे हैं। चासनाला CHC प्रभारी डॉक्टर प्रतिमा दत्ता ने लोगों से अपील की है कि बिना डरे, बिना झिझक अगर सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखे तो जांच जरूर कराएं, तभी आप खुद को और साथ ही अपने परिवार को इस बीमारी से सुरक्षित रख पाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे झरिया विधानसभा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। लोग भ्रमित बातों को दरकिनार कर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन की मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी है, सभी जगह अच्छे से चल रहा है। 45+ भी चल रहा है, 18 to 44 भी चल रहा है, दोनों ग्रुप चल रहा है। हम तो सबसे यही बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुरक्षा के लिए टेस्ट पर और वैक्सीनेशन पर जोर दे। किसी के बहकावे में मत आए जो हमको वैक्सीन नहीं लेना है। वैक्सीन ज़रूर ही लीजिए, क्योंकि साथ दोनों एज ग्रुप का वैक्सीन आ चुका है, वो लीजिए। और साथ में अगर कोई सिम्टम है, जैसे आपकी तबीयत खराब लग रही है, सर्दी खांसी बुखार जैसा है, या पेट खराब है, या गले में खराश है, तो वो लोग तो जांच करवाए ही करवाए। अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो सारा परिवार करवा ले, बहुत अच्छी रहेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदुर में बम विस्फोट कर हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को देश हर साल आतंक विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। धनबाद और झारखंड के कांग्रेस नेता इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपने दिवंगत प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ट्वीट कर गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कोटि कोटि नमन किया है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।